हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज में। मेरा नाम है पुष्पराज और आप सभी लोग देख रहे हैं फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी के पार्ट 10 में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जनरल फार्माकोलॉजी में, जिससे हमें एवरी ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका एमएसटी या ईएसटी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। ये इनके नेम्स आपको कौन कौन सी बुक्स में अलग दिख सकते हैं, बाकी ये 4 टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है आयन चैनल रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड लास्ट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। फर्स्ट हम बात करते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स की। जो आयन चैनल रिसेप्टर होता है वो फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, जिसे हम आयनोट्रोपिक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जो कि आयन चैनल रिसेप्टर जो है एक सेल सरफेस पे होता है। ये जो जब आयन चैनल के अगोनिस्ट से बाइंड करेगा, अगोनिस्ट की बाइंडिंग जब आयन चैनल से होगी तो वो आयन चैनल्स को ओपन कर देगा। जैसे आयन चैनल्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एटसेट्रा जो चैनल्स हैं उनको ओपन कर देगा, और जो आयंस का फ्लो होगा वो चैनल्स की ओर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें कौन से क्या देखने को मिल सकता है, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये देखने को मिलेगा। क्या होगा, जब एक अगोनिस्ट है वो बाइंड करेगा आयन चैनल से, आयन चैनल से बाइंड करेगा तो क्या करेगा, वो आयन चैनल्स के जो गेट है उनको ओपन कर देगा। ओपन क्या होगा, आयन चैनल कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल एटसेट्रा, ये उनको ओपन कर देगा और जो आयंस है वो चैनल की ओर फ्लो करेंगे। फ्लो करने के बाद हमें क्या कोर्स देखने को मिलेगा, या तो वो डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, जिससे हमें क्या होगा, टिश्यू का रेस्पॉन्स मिलेगा। इसके एग्जांपल है निकोटिनिक रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एटसेट्रा। ये हो गया आयन चैनल रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है, अगोनिस्ट की बाइंडिंग एक्स्ट्रा डोमेन ऑफ रिसेप्टर से करवाएंगे। मतलब एक डोमेन होता है, उसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर साइड से जब हम अगोनिस्ट की बाइंडिंग करवाएंगे तो डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर, मतलब दोनों आपस में डाइमराइज फॉर्म कर देंगे। तो उससे क्या होगा, स्टिमुलेट्स काइनेज एक्टिविटी। काइनेज एक्टिविटी जो होगी वो स्टिमुलेट हो जाएगी। काइनेज एक्टिविटी मतलब जो टायरोसिन काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अंदर के जो सिग्नल्स हैं, सेल के जो अंदर के सिग्नल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा। जीन में ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमें टिश्यू का रेस्पॉन्स मिल जाएगा। बाइंडिंग ऑफ अगोनिस्ट टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन ऑफ रिसेप्टर, डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर स्टिमुलेट्स काइनेज एक्टिविटी, और वो एक्टिवेट करेगा इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे को, जिससे जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन होगा और फाइनली हमें टिश्यू का रेस्पॉन्स मिल जाएगा। इसके एग्जांपल है जेक्स्टेट रिसेप्टर हो गया, इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एटसेट्रा। ये है ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो कि क्या रेगुलेट करता है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ये भी एक इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। ये एक इंट्रासेल्यूलर होता है, बाकी सारे जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो सकते हैं। ये इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों हो सकता है। जैसे कि ये कहाँ होगा, या तो साइटोप्लाज्म में होगा या फिर न्यूक्लियस में होगा। दीज आर इंट्रासेल्यूलर सोल्यूबल प्रोटीन विच रेस्पॉन्ड टू लिपिड सोल्यूबल केमिकल मैसेंजर। ये एक इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, जो कि लिपिड के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो पेनिट्रेट कर सके मैसेंजर्स, ताकि वो पेनिट्रेट कर सके सेल से। न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि एक रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। These are intracellular soluble proteins which respond to lipid soluble chemical messengers that penetrate the cell. इसके एग्जांपल है स्टेरॉइडल हार्मोन,
थायरोक्सिन हार्मोन, विटामिन डी एंड ए एटसेट्रा। ये थे तीनों रिसेप्टर। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट रिसेप्टर। इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, इसका हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो भी क्लास हो उसमें हम देखेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के टाइप्स के बारे में, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे क्या इसके वर्क होता है वो देखेंगे पूरा। ये इसका एक ओवरव्यू है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दिस इज आल्सो नोन एज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। इसे हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, हेप्टाहेलिकल भी बोलते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। इसका हम डायग्राम बना के देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इसको पूरा समझ आ जाएगा। ये एक ओवरव्यू है इसका। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं हमें मेटाबोट्रोपिक दिख जाए, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर दिख जाए, हेप्टाहेलिकल दिख जाए, सर्पेंटाइन दिख जाए, तो ये एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के ही नेम है। ये एक लार्जेस्ट फैमिली होती है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की, जिसमें ड्रग जो है जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी वो एक्टिवेट करेगी जी प्रोटीन्स को। जी प्रोटीन्स मतलब जो जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन्स हैं उसको एक्टिवेट करेगी जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी। जी प्रोटीन्स जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन्स, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स के जो प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगी। जी प्रोटीन जो है वो मेनली थ्री सब यूनिट से कंसिस्ट होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। जब हम ड्रग को जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड करवाएंगे तो अल्फा अलग सब यूनिट में एक्टिवेट होगा और बीटा गामा एक अलग में सेपरेट हो जाएंगे। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बोल सकते हैं हम इन्हें, इंपॉर्टेंट वंस जो अगर जहां जीएस होता है, जीएस, जीआई, जीओ और जीक्यू, जीएस जो होता है वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। इसमें जो पॉजिटिव लगा हुआ है वो एक्टिवेट्स को शो करता है, एक्टिवेट शो करता है, एक्टिवेशन होगा, और जिसमें माइनस है वो इनहिबिशन करेगा, इनहिबिशन करेगा। जीएस होता है एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेशन, कैल्शियम चैनल ओपनिंग में जीएस यूज होता है। जीआई एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा और कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगा। जीओ कैल्शियम चैनल को इनहिबिशन करेगा, ओपन होने से रोकेगा। जीक्यू एक फोस्फोलाइपेज सी एक्टिवेटेड है, एक्टिवेशन करेगा फोस्फोलाइपेज सी का। तो रेस्ट ये था आज का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, जब भी हो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम डिस्कशन करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के डायग्राम को, टाइप्स को और उसके एग्जांपल्स को और उसका वर्क क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो रेस्ट ऑफ द पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस क्रिएट करने का। तो